नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। क्या सर्कुलर नंबर 568 ओआरओपी से भी ज्यादा फायदेमंद था? और दोस्तों, साथ ही साथ आपको आज दिखाऊंगा डी लिंक का एरियर 90,275 88,855 पेंशनर के खाते में देखें पासबुक। आपको बकायदा पासबुक का वो पेज भी दिखाऊंगा जिसमें पेंशनर के खाते में डी लिंक का एरियर आया हुआ है। तो दोस्तों, डी लिंक ऑफ 33 इयर्स सर्विस यानी कि सर्कुलर नंबर 568 जो 2016 में जारी किया गया, एक ऐसा सर्कुलर जो 2006 से पुराने पेंशनर को फायदा दिलाता है, उनको एरियर दिलाता है। दोस्तों, 1 जनवरी 2006 के डेट में अगर उससे पुराने पेंशनर का फिक्सेशन एक दिए हुए आंकड़े से कम में हुआ है तो उनको फायदा दिलाने वाला यह सर्कुलर है जिसका बकाया, जिसका एरियर कई सारे पेंशनर्स को मिल चुका है। तो आज के इस वीडियो में और ज्यादा क्लियर होंगे दोस्तों हम कि कैसे पता करें अगर आपको मिला है तो, और अगर आपको लागू है तो उसको भी कैसे पता करें। तो चलिए, मैंने बोर्ड में कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, सारे पॉइंट एक तरफ से कवर करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, इस वीडियो में मेरा आप सबसे आग्रह है, सैनिक पाठशाला चैनल के साथ अगर आप नहीं जुड़े हुए हैं, इसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसका हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए, सबसे पहले दोस्तों, डी लिंक का एरियर 90,275 88,855 पेंशनर के खाते में देखें पासबुक। आगे मैं आपको पासबुक भी दिखाऊंगा किस तरीके से पेंशनर के खाते में पेंशन आया है, एरियर आया है। दोस्तों, कैसे चेक करें आपको मिला या नहीं, ये दोनों पॉइंट आपस में इंटरलिंकिंग है। चलिए, मैं आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आपने चेक करना है और कैसे पेंशनर को ये अमाउंट मिला है, उसको देखते हैं। दोस्तों, आप ये जो देख पा रहे हैं, ये बैंक अकाउंट का जो हमारा पासबुक होता है उसका जो अपडेटेड पन्ना है जिसमें हमारा ट्रांजैक्शंस लिखे जाते हैं। अब यहां पर आप एक चीज गौर कीजिएगा, अब ये वाला जो लाइन है यहां पर 22 नवंबर 2016 जिसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, आप देख पा रहे हैं डिफेंस डी लिंक ए, और आगे जो अमाउंट क्रेडिट हुआ है 90,275 रुपए। यानी कि दोस्तों, आपने क्लियर देखा अभी कि 22 नवंबर 2016 को पेंशनर के खाते में डिफेंस डी लिंक, जो कि सीधा सीधा 568 सर्कुलर को रिफर करता है, डिफेंस डी लिंक के लिए उनको एरियर दिया गया जो उनको लागू था, और वो एरियर बन रहा था 90,275 रुपए। तो ये तो था एक पेंशनर जिनका आपने देखा, उनका 22 नवंबर 2016 को ये एरियर आया है। तो आपको भी अगर आपका एरियर आया है या नहीं आया है ये चीज जानना है तो अक्टूबर 2016 का सर्कुलर है, उसके आगे आप पूरा 2017 तक का, यानी कि अक्टूबर 2016 से लेके मान लीजिए नवंबर 2016 से लेके आगे पूरा दिसंबर 2017 तक का अगर आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि आपको डिफेंस डी लिंक का पैसा मिला या नहीं मिला आपका पेंशन वाले अकाउंट में। अब दूसरा मैं आपको ट्रांजैक्शन दिखाता हूं दोस्तों। अब दोस्तों, ये वाला जो ट्रांजैक्शन आप देख पा रहे हैं ये भी एक दूसरे पेंशनर का है जो 5 जनवरी 2017 का है। ये देखिए 5 जनवरी 2017 का है, और पेंशनर ने बताया है कि जो 88,855 रुपए ये जो क्रेडिट हुए हैं, डिपॉजिट हुए हैं उनके अकाउंट में, ये डी लिंक का पैसा था, क्योंकि उस समय में और कोई पैसा उनको मिलना नहीं था, तो ये डी लिंक का पैसा उनको मिला है, जो कि दोस्तों आपने देखा अभी जनवरी 2017 में भी आया है। यानी कि नवंबर 2016 से लेके आगे आपको पूरा 2017 अगर एक बार देख लेंगे आपका बैंक स्टेटमेंट तो आपको पता चल जाएगा कि आपको मिला है या नहीं मिला है, और अगर आपको लागू था और नहीं मिला है तो आपने आगे की कार्रवाई करनी है। तो दोस्तों, आप सब ने देखा कि पेंशनर को एरियर डी लिंक का जो ओआरओपी से भी ज्यादा का एरियर है वो मिला था 2016 में 17 में। तो आपको भी अगर मिला है तो चेक कीजिए, नहीं मिला है तो कार्रवाई कीजिए अगर आप एलिजिबल थे तो। इसके लिए आगे मैं आपको टेबल दिखाऊंगा, एक कंसोलिडेटेड टेबल। अब दोस्तों, इसके लिए पीसीडीए या सीपीपीसी किसको संपर्क करें? दोस्तों, ये काम तो सीपीपीसी का है। आज के डेट में आपका अगर माइग्रेशन स्पर्श में हो भी गया है तो सीपीपीसी से नॉन पेमेंट सर्टिफिकेट लेकर के स्पर्श की तरफ से भुगतान होगा, लेकिन आपको क्लैरिफिकेशन आपको दिया गया नहीं दिया गया, आपको लागू है नहीं लागू है, ये सारा क्लैरिफिकेशन सीपीपीसी की तरफ से ही मिलेगा। इसलिए जो कार्रवाई आपने करनी है सीपीपीसी को ही कीजिए, कॉपी टू जो है पीसीडीए को आप भेज सकते हैं। अगली दोस्तों जानकारी, क्या आपको लागू है? देखें कंसोलिडेटेड टेबल, एक्स ग्रुप, वाई ग्रुप, जेड ग्रुप, सिपाही से लेकर ऑनरेरी कैप्टन, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। चलिए, मैंने एक कंसोलिडेटेड टेबल बनाया, उसको देखते हैं। अब दोस्तों, ये एक मैंने कंसोलिडेटेड टेबल बनाया ताकि आपको समझने में आसानी हो। सर्कुलर नंबर 568 का जो भी टेबल था
वहां पर थोड़ा सा अलग अलग तरीके से दिया गया था, यहाँ आपको आसानी से समझ आए उस तरीके से मैंने बनाया है। ये एक्स ग्रुप का पोर्शन है, ये वाई ग्रुप का पोर्शन है और ये जेड ग्रुप का पोर्शन है। ये पहला वाला जो है आर्मी वालों के लिए है, आगे ये एयरफोर्स वालों के लिए और नेवी वाले का नीचे है, मैं दिखाता हूं आपको। तो दोस्तों इसमें आपको देखना है कि अगर आप सिपाही हैं, आपका सर्विस पेंशन या इनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है और 6120 से कम में फिक्सेशन 1 जनवरी 2006 के डेट में पेंशन में हुआ है तो आपको बढ़ोतरी लागू है। आप अगर नॉर्मल रेट में ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन ले रहे थे, जो कि मृत्यु के 7 साल बाद या तो पेंशनर की उम्र 67 साल होने पर शुरू किया जाता है, उसके केस में यही अमाउंट जो है 3672 है। उसी हिसाब से नायक के लिए ये है, हवलदार के लिए ये है, नायब सूबेदार के लिए ये है। पूरा मैंने रैंक वाइज यहां बना दिया है। ये एक्स ग्रुप वाला है, आगे ये वाई ग्रुप वाला है दोस्तों, और ये जेड ग्रुप वाला है। आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आ जाएगा। ये आर्मी वालों का है सबसे ऊपर वाला, आगे ये एयरफोर्स वालों का है और आगे नेवी वालों का भी मैं आपको दिखाता हूं। तो आपने इसी चीज को इस तरीके से समझना है दोस्तों कि आप अगर सिपाही हैं और वाई ग्रुप वाले हैं तो ये वाला कॉलम देखना है। ये वाला जो है अमूमन वाई ग्रुप के ही पेंशनर ज्यादा होते हैं, तो ये वाला कॉलम आपने जो है रिफर करना है। या आपको अगर 5125 से कम में फिक्सेशन हुआ था, चाहे आप कितना भी सर्विस वाले हैं, आप अगर सिपाही थे, आप अगर नायक थे, जितना भी सर्विस वाले, आप अगर 5520 से कम में फिक्सेशन हुआ था, आपका चाहे सर्विस पेंशन हो चाहे आपका इनहांस रेट ऑफ ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन हो, दोनों के केस में अमाउंट एक ही है। और अगर नॉर्मल रेट ऑफ फैमिली ऑर्डिनरी फैमिली पेंशन है तो उनका रेट ये है दोस्तों। आगे रैंक वाइज इस टेबल को आप अच्छी तरह से रिफर कर सकते हैं। तो ये चीज एयरफोर्स वालों का है और यही चीज ये देखिए नेवी वालों का है। तो आगे इन चीजों को जो है आप वीडियो को पॉज कीजिए और समझने में आपको आसानी होगी कि आपका कितना ड्यू था, और अगर आपको इतना नहीं मिला है तो आपने आगे की कार्रवाई करनी है दोस्तों। तो ये था आपके लिए एक कंसोलिडेटेड टेबल। तो दोस्तों आप सबने देखा, अब इस टेबल के हिसाब से अगर आप एलिजिबल हैं तो आपने कार्रवाई करना है। आगे दोस्तों कैसे पता चलेगा 1 जनवरी 2006 में कितना बेसिक पेंशन था? अब इसके कई सारे उपाय हैं दोस्तों। या तो आपने अगर पहले से अपना नोट रखा है तो आपको पता चलेगा, आपका उस समय का अगर कोई कोरिजेंडम पीपीओ जारी हुआ था तो उससे पता चलेगा, या तो फिर आप आपके सीपीपीसी को ईमेल करके या सीपीपीसी को जो है ऑनलाइन आरटीआई करके भी 1 जनवरी 2006 के डेट में 6th पे कमीशन के हिसाब से आपका बेसिक पेंशन कितना फिक्स किया गया था उसको आप ले सकते हैं जानकारी। चलिए मैं आपको एक पासबुक का और एक पेज दिखाता हूं जिसमें आप किस तरीके से पता कर सकते हैं। 2009 का एक पासबुक का कॉपी है, एक बैंक पासबुक का, एक पेंशनर का, उसको दिखाता हूं, उससे कुछ समझते हैं। अब दोस्तों ये जो पेंशनर का पासबुक का, बैंक का पासबुक का एक कॉपी है जिसमें उनका पेंशन, ये पेंशन है अक्टूबर 2009 का, नवंबर 2009 का, दिसंबर 2009 का पेंशन है। आप देखिए पेंशन उनका जो जमा हुआ है और उनको पेंशन मिलता था 4429 रुपए। अब इसमें से डीए को बाहर करना पड़ेगा। उस समय में जो भी डीए का रेट रहा होगा अक्टूबर 2009 में या नवंबर 2009 में या दिसंबर 2009 में, आपको इंटरनेट में सर्च करने को मिल जाएगा। आपको उस डीए को यहां से बाहर करना पड़ेगा और अगर आप कम्यूटेशन आपका कट रहा था तो उसको यहां पर जोड़ना पड़ेगा। कई सारी थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करने पड़ेंगे जिससे कि आपको अगर 2009 का अगर इस तरीके से आप बैंक स्टेटमेंट चेक करेंगे तो आपको पता चल जाए कि 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका पेंशन का फिक्सेशन कितने रुपए में किया गया था। अब दोस्तों आप अगर यही चीज 2006 का स्टेटमेंट देखेंगे तो उससे कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि 2006 में 6th पे कमीशन का डिक्लेरेशन हुआ ही नहीं था। डिक्लेरेशन जाके 2008 में हुआ, उसके बाद जब इंप्लीमेंट हुआ, उसके बाद जब आपको पेंशन मिलने लगा तो उसके बाद का आपको देखना पड़ेगा, तब जाके आपको एक्यूरेट फिगर मिलेगा। तो दोस्तों आप सबने समझा कि किस तरीके से आपने, अगर आपके पासबुक में कोई अमाउंट पेंशन आया है तो उसको किस तरीके से कैलकुलेट करें ताकि आपको पता चले कि 1 जनवरी 2006 के डेट में आपका पेंशन कितने में फिक्स हुआ था। चलिए दोस्तों, OROP 1 7 CPC D लिंक OROP 2 छूट गए हैं पेंशनर्स। जी हां दोस्तों, ये जो 568 सर्कुलर है जो कि आज से लगभग 6-7 साल पुराना 2016 का सर्कुलर है, उसी तरह से OROP 1 जो कि 2014 से लागू है, ये भी 2016 का सर्कुलर है। उसी तरीके से 7 CPC 2017 में लागू किया गया था। डी लिंक जो अभी मैंने बता दिया, और OROP 2 जो कि अभी 2023 का सर्कुलर है, जनवरी 2023 का। तो इसमें पूरा जब लागू हो जाने के बाद भी पेंशनर छूट जाते हैं। जिस तरीके से आज डी लिंक का हो रहा है, आपको आगे OROP 2 में भी मिलेंगे। आज से 1-1.5 साल 2 साल बाद भी ऐसे कई सारे पेंशनर्स मिलेंगे जिनको लागू था OROP 2 लेकिन मिला नहीं। आज भी ऐसे पेंशनर्स हैं जिनको OROP 1 लागू था, किसी वजह से वो छूट गए, उन्होंने कार्रवाई नहीं की और आज भी उनको नहीं मिल रहा है जो पैसा गवर्नमेंट के खाते में जमा है। तो आप जागरूक होंगे,
आप अपनी कार्रवाई करेंगे तभी आपको मिलेगा। इसलिए जागरूक रहिए और जो आपको ड्यू है, जो आपको लागू है, उसके लिए आपकी तरफ से भी कार्रवाई होना जरूरी है। मेरा काम है आपको जानकारी देना, आगे आपको जागना नहीं जागना, कार्रवाई करना नहीं करना, यह आपकी बात है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आगे और कोई जानकारी था कि आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।